अगर मैं आपको एक सीक्रेट बताऊं कि आपके बैंक अकाउंट में जितना भी पैसा है आप उसको 33x कर सकते हो। एंड शॉकिंग बात पता है, इस फॉर्मूले को बैंक्स आज की डेट में यूज भी कर रहे हैं। सुनकर शॉक लगा या कंफ्यूजन हुआ? देखो, इस मोमेंट पर जब आप ये वीडियो देख रहे हो आपका पैसा लिटरली काम कर रहा है। एंड सबसे स्कैरी पार्ट पता है क्या है? आपको मालूम भी नहीं है कि ये कैसे हो रहा है। बैंक्स ने एक ऐसा फॉर्मूला क्रैक कर लिया है जिसे वो आपके 1 लाख को 33 लाख रुपए बना सकते हैं, एथिकली, लीगली एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली आपको बताए बिना। अगर इस सीक्रेट को जानना चाहते हो तो इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखना। एंड मैं आपको ये भी बताऊंगा कि बैंक्स कैसे इस स्ट्रेटेजी को यूज करके सीक्रेटली पैसा कमा रहे हैं। और मेरा भरोसा करो, इस चीज को जानने के बाद आपका सोचने का नजरिया एकदम बदल जाएगा। एंड आप ये सोचोगे कि मैं बैंक्स में पैसा रखने के बजाय उसको खुद मल्टीप्लाई करूं। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फिन विजन बाय सत्यम मिश्रा। एंड ये जो गेम है ये चालू होता है 1980s में इटली से। एक छोटा सा बैंक था, बैंको एम्ब्रोसियानो। बैंक्स के ऑपरेशन एकदम नॉर्मली चल रहे थे, लोग पैसा डिपॉजिट कर रहे थे, विड्रॉल भी कर रहे थे एंड लोन्स भी ले रहे थे, सब कुछ ठीक चल रहा था। लेकिन सडनली एक दिन बैंक का चेयरमैन रॉबर्टो कैल्वी मिस्टीरियसली उनकी डेथ हो जाती है। लंदन के किसी एक ब्रिज के नीचे उनकी बॉडी लटकी हुई मिलती है। सुनने में क्रीपी लग रहा है ना? जब इन्वेस्टिगेशन हुई तो ये पता चला कि उन्होंने 1.3 बिलियन डॉलर्स का होल क्रिएट कर दिया था, फैंटम कंपनीज में इन्वेस्ट किया था एंड वो कंपनीज से पैसा पूरा वैनिश हो गया, मतलब कि खत्म हो गया। अब आपको लग रहा होगा कि यार ये बंदा तो फ्रॉड था, बैंक्स तो नॉर्मली ऐसा कभी करते ही नहीं है। लेकिन यहाँ पर एक ट्विस्ट है। एक्चुअली जो मॉडर्न बैंकिंग है वो एक सोफिस्टिकेटेड मैजिक ट्रिक है एंड मैं आपको बताऊंगा ये काम कैसे करती है। बट पहले मेरा एक सवाल है, जब भी आप 10,000 रुपए बैंक में इन्वेस्ट करते हो तो बैंक उस पैसे का क्या करता है? ऑप्शन, सेफ में रख देता है, इन्वेस्ट करता है या फिर कुछ और। सोचते रहना, क्योंकि जो आगे मैं बताने वाला हूँ वो आपको शॉक कर देगा। देखो, इंडिया में जब भी आप बैंक्स में 10,000 रुपए डिपॉजिट करते हो तो बैंक उसमें से सिर्फ 300 रुपए अपने पास रखता है। हाँ, 300। एंड बाकी के जो 9,700 होते हैं वो लोन में दे देता है। अब आप ये सोच रहे होगे कि यार वो पैसा तो मेरे अकाउंट में दिखता है, मैंने 10,000 डिपॉजिट किया तो मेरे अकाउंट में 10,000 ही रहता है। एग्जैक्टली, यही तो मैजिक है। आपके अकाउंट में 10,000 शो हो रहा है बट 9,700 किसी और को मिल गए हैं लोन के फॉर्म में। तो मैथमेटिकली अगर आप देखोगे तो वो जो 10,000 थे वो 19,700 बन गए हैं। 10,000 आपके एंड 9,700 उसके जिसको लोन मिला है। एंड इस पूरे कंसेप्ट को फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग कहते हैं एंड ये कम्प्लीटली लीगल है। अब आप ये सोचने लग गए होगे कि यार ये सब तो स्कैम है। अभी तो रुको, अभी और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आने बाकी है। आरबीआई का एक रूल है CRR, कैश रिजर्व रेशो। करंटली ये 3% है। इसका मतलब ये होता है कि बैंक्स के पास जो भी पैसा आता है उसमें से 3% उनको अपने पास रखना होता है एंड बाकी का जो 97% है वो कहीं भी लेंड कर सकते हैं, यानी कि उधार दे सकते हैं। मतलब अगर आप आज की डेट में 1 लाख रुपए डिपॉजिट कर रहे हो तो उसमें से बैंक को खाली 3,000 रुपए रखने होंगे अपने पास एंड बाकी का 97,000 उससे होगा गेम। लेकिन स्टोरी यहाँ पर खत्म नहीं होती। वो इंसान जिसको 97,000 लोन मिला है वो उस पैसे का करेगा क्या? देखो, या तो वो किसी काम में यूज करेगा या वापस वो किसी बैंक में रखेगा एंड वो बैंक उस 97,000 से 3% अपने पास रखेगी एंड बाकी का और आगे सर्कुलेट करेगी लोन में। साइकिल जो है ये कंटिन्यूसली चलती रहेगी एंड पता है मैजिक क्या होगा? आपका 1 लाख रुपए 33 लाख रुपए बन जाएगा बैंकिंग सिस्टम के इस गेम की वजह से। पैसा लिटरली 33 गुना मल्टीप्लाई हो रहा है, वो भी लीगली और सिस्टम के अंदर रहते हुए। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि 33 टाइम्स ही क्यों? उससे ज्यादा क्यों नहीं या उससे कम क्यों नहीं? देखो, इंडिया का जो CRR रेशियो है वो 3% है। अगर आप 1 को 3 से डिवाइड करोगे और 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो जो वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी 33। एंड यहाँ पर जो 1 है वो आपका डिपॉजिट होगा जो भी आप बैंक में कर रहे हो। 3 जो है वो CRR रेशियो है एंड मल्टीप्लाई बाय 100 वो परसेंटेज के लिए। एक क्वेश्चन जो सबके मन में कभी ना कभी आता है कि अगर सभी लोग साथ में जाएं एंड बैंक से अपना डिपॉजिट किया हुआ पैसा बाहर निकालें तो क्या होगा? ये जो सवाल है ये बहुत ही अच्छा सवाल है एंड अगर मैं आपको इसका जवाब दूं तो इन हिस्ट्री ये चीज हुई है। इस चीज को बैंक रन कहते हैं एंड 2008 में नॉर्दर्न रॉक बैंक यूके का, उसके बाहर लोगों की लाइन लगी हुई थी पैसा निकालने के लिए। काफी ज्यादा केओस था एंड लोगों में डर भी बहुत ज्यादा था। लेकिन ये स्टोरी बाद में। अब पहले ये समझो कि बैंक्स पैसा कैसे कमाता है। बैंक्स बेसिकली 3 तरीकों से पैसा कमाता है। जो पहला तरीका है उसको इंटरेस्ट रेट स्प्रेड कहते हैं। आपकी सेविंग्स पे बैंक आपको 3 से 4% का इंटरेस्ट रेट देता है
एंड उसी पैसे से वो सामने वाले इंसान को 10% पे लोन देता है। ये जो बीच का 6-6.5% का डिफरेंस आता है वो बैंक का प्रॉफिट होता है। सिंपली समझो, अगर बैंक्स ने 100 करोड़ के लोन डिस्ट्रीब्यूट किए एंड उनको 10% उस पर इंटरेस्ट रेट मिलेगा तो उनकी जो इनकम होगी वो होगी 10 करोड़ रुपए। एंड ऑन दी अदर हैंड बैंक्स में 100 करोड़ के डिपॉजिट्स भी हैं जिसपे उनको 4% का इंटरेस्ट रेट देना है, मतलब 4 करोड़ रुपए। तो देखो, उनकी लोन देकर 10 करोड़ की कमाई हुई, आपको देंगे 4 करोड़ रुपए, तो जो बीच का 6 करोड़ होगा वो बैंक्स का प्रॉफिट होगा। देखो, इसमें कुछ गलत नहीं है, बैंक सिंपली मिडल मैन का रोल प्ले करते हैं। भले वो पैसा बनाते हैं बट रिस्क भी होता है। दूसरा जो इनकम सोर्स होता है वो होता है फीस एंड चार्जेस, एटीएम विड्रॉल चार्जेस, अकाउंट मेंटेनेंस फीस, लोन प्रोसेसिंग फीस, क्रेडिट कार्ड की फीस, चेक बुक पर चार्जेस, एनईएफटी एंड आरटीजीएस के चार्जेस एंड फॉरेन ट्रांजैक्शंस पर जो चार्जेस होते हैं, ये सारी बैंक्स की कमाई होती है। देखो, ये जो चार्जेस की फीस है ये एंडलेस है एंड इसी के साथ छोटे मोटी फीस जो वो लोग काटते रहते हैं जिसको आप नोटिस भी नहीं करते, वो सारी फीस मिलाकर बैंक्स करोड़ों रुपए कमाता है। सिर्फ ये सोचो, अगर 10 लाख लोगों से 100 रुपए की फीस ली जा रही है तो पता है कितना बनेगा? 10 करोड़। तीसरा जो इनकम सोर्स है वो है इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेडिंग। बैंक्स जो आपसे पैसा लेता है उसको रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करता है, गवर्नमेंट बॉन्ड्स खरीदता है, स्टॉक मार्केट्स में इन्वेस्ट करता है, डेरिवेटिव मार्केट में इन्वेस्ट करता है। देखो, वो लोग रिस्क ले सकते हैं क्योंकि उनके पास प्रोफेशनल्स की टीम होती है एंड एक अच्छा स्टाफ होता है। एंड सबसे मेन बात, वो पैसा अपनी जेब से नहीं लगा रहे हैं, वो आपकी मेहनत की कमाई का पैसा है। बट जो प्रॉफिट होता है वो मोस्टली उनका होता है एंड आपको छोटे मोटे प्रॉफिट्स में सेटल कर दिया जाता है। लेकिन अब मैं आपको बताऊंगा सबसे डेंजरस पार्ट। 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस याद है? हुआ क्या था? बैंक्स ने सब प्राइम मॉर्गेजेस दिए। इसका मतलब ये कि उन लोगों को लोन दिए गए जिनके पास वो लोन को रीपेमेंट करने की कैपेसिटी भी नहीं थी। फिर उन्होंने उन रिस्की लोन्स को बंडल करके सेफ इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स बना दिए एंड पूरी दुनिया को बेच दिए। जब लोगों ने डिफॉल्ट करना स्टार्ट किया, एक झटके में पूरा सिस्टम कोलैप्स हो गया। लेमन ब्रदर्स, 158 साल पुराना बैंक एक रात में तबाह हो गया। एंड इसका रिजल्ट क्या आया? आपको और हमको रिसेशन सफर करना पड़ा, इकोनॉमी क्रैश हुई एंड जॉब्स चली गई। ग्लोबल लेवल की बात तो हो गई, इंडिया में क्या हुआ? 2018 में पंजाब नेशनल बैंक स्कैम, 14,000 करोड़ का फ्रॉड हुआ। नीरव मोदी एंड मेहुल चौकसी ने सिस्टम को एक्सप्लॉइट किया एंड आम आदमी का पैसा रिस्क में चला गया। अब रियल क्वेश्चन ये आता है कि आपका पैसा कितना एक्चुअली में सेफ है? आरबीआई कहती है 5 लाख तक का डिपॉजिट इंश्योरेंस है, मतलब अगर आज बैंक डूब जाए तो आपको मैक्सिमम 5 लाख रुपए मिलेंगे, उससे ज्यादा चले गए। ये सुनकर कंफर्टेबल फील हो रहा है या फिर टेंशन में आ गए? तो फाइनल आंसर क्या है? बैंक्स का फॉर्मूला आखिर है क्या? बैंक्स का फॉर्मूला है OPM, अदर पीपल्स मनी। वो आपका पैसा यूज करते हैं मल्टीप्लाई करने के लिए। 3% CRR के साथ फ्रैक्शनल रिजर्व सिस्टम यूज करते हैं, आपके 1 लाख को 33 लाख में कन्वर्ट करते हैं, इंटरेस्ट स्प्रेड से प्रॉफिट कमाते हैं, फीस से एक्स्ट्रा इनकम आती है एंड जो इन्वेस्टमेंट होती है उससे ग्रोथ मिलती है। और सबसे इम्पोर्टेंट, उनको लेवरेज मिलता है। आपके 1 लाख से 33 लाख रुपए बनाते हैं, उससे प्रॉफिट कमाते हैं, अपनी जेब में रखते हैं एंड आपको बदले में क्या मिलता है? सिर्फ 4% का रिटर्न। अब ये मत सोचना कि आप बैंक्स में पैसा रख के गलती कर रहे हैं। देखो, जो बैंक्स हैं वो जरूरी हैं क्योंकि वो सेफ हैं एंड कन्वीनियंट हैं। लेकिन ये वीडियो देखकर आज आपको समझ आया होगा ये बैंकिंग सिस्टम की रियलिटी एंड आप अवेयर भी हो गए हो कि आपका पैसा कैसे यूज किया जाता है। तो इस नॉलेज को वेस्ट मत जाने दो, बैंकिंग प्रोडक्ट्स को समझो एंड इंटरेस्ट रेट्स को कंपेयर करो। देखो, अननेसेसरी फीस को अवॉइड करो, अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करो, सिर्फ FD या फिर सेविंग्स अकाउंट पर डिपेंड मत रहो क्योंकि देखो, जब आप सिस्टम को समझ लेते हो तो सिस्टम आपको कंट्रोल नहीं कर पाता है। जस्ट रिमेंबर वन थिंग, नॉलेज इज पावरफुल बट फाइनेंशियल नॉलेज इज फ्रीडम। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करो एंड अपने दोस्तों को भी शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि ये जो आई ओपनिंग फाइनेंशियल कंटेंट है ये आपसे मिस ना हो। तो यार कमेंट्स में बताओ आपको वीडियो कैसी लगी एंड आप ये तो समझ ही गए हो कि बैंकिंग सिस्टम का फॉर्मूला कैसे काम करता है। अब ये सीखने का टाइम है कि आप अपना खुद का पैसा कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हो। ओके देन, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए स्टे स्मार्ट एंड स्टे क्यूरियस।